हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो मैथमेटिकल फार्मूलाज है वो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, उसका डे बाय डे के लाइफ में मुझे कैसे यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो आप पूरा देख लो तो आपको मैथमेटिकल के सारे फार्मूलाज अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मैथ एंड ट्रिक के अंदर यहाँ पे अपना फर्स्ट फार्मूला है एबीएस। एबीएस इट इज़ द रिटर्न ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि जो अपनी निगेटिव वैल्यू जो होती है उसको पॉजिटिव वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ एबीएस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला मैथ एंड ट्रिक्स से भी निकाल सकते हो। फार्मूलाज में जाके मैथ एंड ट्रिक में एबीएस दैट इज़ एब्सोल्यूट, नंबर में हम लोग ये वाला नंबर लेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे करेंगे ओके। तो यहाँ आप देख रहे हैं आप कि ये जो निगेटिव में मैंने जो फार्मूला वैल्यू डाली थी वो वैल्यू मेरी पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आ गई है। आप डायरेक्टली भी इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी एस ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट दैट सेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम ये एब्सोल्यूट फार्मूला का होता है। सेकंड होता है अरेबिक। अरेबिक फार्मूला क्या होता है कि मेरे पास अगर कुछ रोमन नंबर्स है तो रोमन नंबर्स को इंग्लिश नंबर में कन्वर्ट करने का काम ये अरेबिक फार्मूला करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए कुछ रोमन नंबर्स लिए हैं, तो उसको मुझे इंग्लिश नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं फार्मूला डालूँगा इक्वल्स टू अरेबिक, ये जो मेरा रोमन नंबर है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो रोमन नंबर को इंग्लिश नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। सेकेंड एग्जांपल आप डायरेक्टली मैथ एंड ट्रिक से भी कर सकते हो। गो टू मैथ एंड ट्रिक, यहाँ पे जो अरेबिक नाम का फॉर्मूला है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट के अंदर ये मैंने अरेबिक वैल्यू रोमन वैल्यू लेंगे और जब इसको ओके करोगे तो ये इंग्लिश वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट ओपन, ये लिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरा ये रोमन वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है, इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इक्वल्स टू यहाँ पे अरेबिक नाम का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू अरेबिक, ये मैंने लिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये तो रोमन वैल्यू मेरी अरेबिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है उसके अंदर। नेक्स्ट फार्मूला है इवन का। अभी इवन फार्मूला में क्या होता है कि जो मेरी ऑड वैल्यू रहेगा, इवन वैल्यू रहेगा, उसको इवन वैल्यू में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये 49 मेरा ऑड वैल्यू है, अगर मैं इक्वल्स टू इवन नाम का फॉर्मूला लेता हूँ, ये नंबर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो एक इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया। जो ऑड नंबर था वो मेरा इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया उसके अंदर। सेम इज इक्वल्स टू इवन, ये 36 अगर मैं लूँगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो एज इट इज़ 36 ही रहेगा क्योंकि 36 मेरा इवन नंबर है। और अगर मैं यहाँ पे ये वाला नंबर लेता हूँ 85 का, तो यहाँ पे उसके आगे के जो वैल्यू 86 वो एज अ आंसर यहाँ पे आ गए उसके अंदर। नेक्स्ट है फैक्ट, दैट इज़ अ फैक्टोरियल वैल्यू। अभी फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल इज इक्वल्स टू फैक्ट ब्रैकेट ओपन, अगर मैं 8 का फैक्ट लेता हूँ ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे 40,320 आंसर आ गया है। तो ये फैक्टोरियल वैल्यू कैसे काम करता है? तो 8 का फैक्टोरियल वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। तो 8 तक वो काउंटिंग करता है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप उसका आंसर यहाँ पे आ गया।
तो फैक्टोरियल वैल्यू में 1 से लेके 8 तक उल्टा उसका मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे आता है। सेम अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो इज इक्वल्स टू फैक्ट ब्रैकेट ओपन, ये 5 पे क्लिक करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे उसका 5 का फैक्टोरियल वैल्यू 120 यहाँ पे आ गया है। उसका कैलकुलेशन कैसे हुआ वापस एक बार देख लो। इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो जो आंसर आएगा दैट इज द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 5। नेक्स्ट फॉर्मूला है फैक्ट डबल। फैक्ट डबल क्या होता है? रिटर्न द डबल फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ अ नंबर। अभी इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं 15 का फैक्ट डबल लेता हूँ, इज इक्वल्स टू फैक्ट डबल ब्रैकेट ओपन, 15 पे क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी इसमें काउंटिंग कैसे होता है? जो फैक्ट डबल में हम लोग ने 15 का फैक्ट डबल निकाला तो 15 एक ऑड वैल्यू है, तो इसका कैलकुलेशन होता है इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15। तो जो ऑड वैल्यू का फैक्ट डबल यहाँ पे होता है। अगर मैं इवन वैल्यू लेता हूँ इक्वल्स टू फैक्ट डबल, यहाँ पे फैक्ट डबल, ये मैंने 18 को लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसका फैक्ट डबल कैसे कैलकुलेट हुआ? तो इक्वल्स टू 18 एक इवन वैल्यू है, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 18। तो ये इवन वैल्यूज़ का खाली कैलकुलेशन यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट है सेम यहाँ पे इसका भी अगर मैं फैक्ट डबल निकालता हूँ, यहाँ पे ये 12 लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये सेम कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग ने उसका देखा। फिर होता है मोड। मोड यानी क्या होता है कि हम लोग उसका नंबर और एक डिविजर है तो उसका रिमाइंडर मुझे निकालना है। तो इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे नंबर और उसको डिवाइड बाय अगर मैं 12 करता हूँ, जो मेरा बाकी आता है दैट इज़ 3, दैट इज़ रिमाइंडर। सो इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट ओपन नंबर कॉमा डिविजर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरा 6 उसका रिमाइंडर आ गया उसके अंदर। उसके बाद है यहाँ पे जो ऑड नंबर, जो हम लोग ने यहाँ पे इवन नाम का फॉर्मूला देखा, सेम यहाँ पे ऑड नाम का फॉर्मूला है। इक्वल्स टू ऑड ब्रैकेट ओपन, अगर 69 ब्रैकेट क्लोज एंटर करूँगा तो आंसर मेरा 69 ही आएगा। और अगर मैं इक्वल्स टू ऑड करता हूँ ये 48 का, तो आंसर मेरा आएगा 49, क्योंकि 48 है ऑड वैल्यू नहीं है, उसके एक आगे की वैल्यू काउंट करता है ऑड में, दैट इज़ 49। फिर एक पाई नंबर होता है, यहाँ पे इक्वल्स टू पी आई करूँगा, यहाँ पे आपको कुछ इनपुट देना नहीं है, जो पाई का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 3.14 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है। जहाँ पर भी मुझे पाई का वैल्यू चाहिए इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे आ गया उसके अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर। पावर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे 12 का पावर 3 देना है, तो इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट ओपन, अभी ये नंबर लिया मैंने 12 और कॉमा पावर लिया 3, ब्रैकेट क्लोज करोगे एंटर, तो यहाँ पे 1728 आंसर आ गया। अभी कैलकुलेशन कैसे होता है इसका? तो 12 का क्यूब यहाँ पे निकाला, दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। सेम 28 का पावर निकालना है, तो इज इक्वल्स टू पावर, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ये मेरा नंबर कॉमा उसको पावर मैंने 5 दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसका आंसर कैसे आया? इक्वल्स टू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 एंड 28 को 5 टाइम मल्टीप्लाई यहाँ पे किया। अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो 48 का पावर हम लोग को 2 रखना पड़ेगा, तो इक्वल्स टू पावर
पावर यहाँ पे नंबर कॉमा उसका पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे ये 48 का पावर 2 यानी 48 इंटू 48 यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर इधर आ गया ये। उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, यानी मुझे 8965 इंटू 7 करना है। तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट वैल्यू नंबर 1 कॉमा वैल्यू नंबर 2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे होके आ गया है। अगेन इक्वल्स टू प्रोडक्ट वैल्यू नंबर 1 कॉमा वैल्यू नंबर 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर, और यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो इसका भी वैल्यू ही निकल के यहाँ पे आ जाएगा। देन ए क्वेश्चन इट इज़ द लाइक डिवाइड। अगर मुझे 10,000 डिवाइड बाय 5 करना है तो इक्वल्स टू क्वोशंट, अगर 10,000 कॉमा 5 करता हूँ ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये 2000 यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया है। सेम इक्वल्स टू क्वोशंट 11,500 कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे मेरा 3833 ये वैल्यू यहाँ पे आ गया है। देन है रोमन नंबर क्या करता है, रोमन फॉर्मूला क्या करता है, जो इंग्लिश नंबर को कन्वर्ट करता है रोमन नंबर में। फॉर एग्जांपल 48 का रोमन नंबर क्या है, तो इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट ओपन 48 ब्रैकेट क्लोज एंटर इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट ओपन 63 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे उसका रोमन वैल्यू आंसर आ गया उसके अंदर। फिर स्क्वायर रूट यानी 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट दैट इज SQRT ब्रैकेट ओपन 25 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 25 का स्क्वायर रूट है 5, तो यहाँ पे आंसर आ गया। अगेन इक्वल्स टू SQRT स्क्वायर रूट ब्रैकेट ओपन 81 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 81 का 9 यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। सम तो आपको सब लोग को पता ही है कि सम क्या होता है। सम यानी मुझे तीनों का टोटल निकालना है, तो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, इन तीनों का सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, इन सबको सेलेक्ट किया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे तीनों का टोटल यहाँ पे आ गया उसके अंदर। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना सम इफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि समझो मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे उनके मार्क्स है। तो अभी मुझे सब्जेक्ट वाइज टोटल निकालना है। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट में से मुझे मराठी का टोटल चाहिए, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जाना है मैथ एंड ट्रिक के अंदर, और फॉर्मूला है अपना सम इफ, दैट इज सम इफ। सम इफ पे क्लिक करोगे तो पहले हम लोग को लेनी है रेंज। तो रेंज में मुझे पूरे सब्जेक्ट लेने पहले, तो रेंज में मैंने सब्जेक्ट का कॉलम लिया। फिर जो क्राइटेरिया है मेरा, वो मुझे टोटल चाहिए मराठी का, तो क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे मराठी। और सम रेंज में ये जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है कि जिसका आपको टोटल चाहिए, दैट इज सम रेंज। तो यहाँ पे वापस एक बार देख लेते हैं कि मुझे यहाँ पे मराठी का टोटल चाहिए। तो रेंज में हम लोग ने सारे सब्जेक्ट्स लिए, उसके बाद क्राइटेरिया में मैंने क्राइटेरिया लिया, और यहाँ पे सम रेंज में सारे वैल्यूज़ लिए। जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे जो मेरा मराठी का टोटल है वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे हिंदी टाइप करता हूँ तो मेरा हिंदी का भी टोटल अपने आप यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश टाइप करता हूँ तो इंग्लिश का भी टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने कि मुझे समझो यहाँ पे नाम दिए हैं और उनका मार्क्स दे के मुझे उनका टोटल निकालना है। फॉर एग्जांपल लिस्ट में से मुझे कुणाल का टोटल चाहिए, तो इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, पहले रेंज में मुझे सारे नाम सेलेक्ट करने हैं।
कॉमा जो मेरा क्राइटेरिया है दैट इज़ कुणाल, और कॉमा जो मेरा सम रेंज है दैट इज़ माय वैल्यूज़। यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुणाल का टोटल यहाँ पे आ गया है। सेम अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा इसको तो यहाँ पे सबका टोटल निकल के आ जाएगा, ललित का टोटल, प्रथम का टोटल और दिनेश का टोटल यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा सम इफ फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम IFS इफ्स। सम इफ्स में क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस मुझे दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे नेम का एक कॉलम दिया है और सब्जेक्ट्स का कॉलम दिया है और मार्क्स का कॉलम दिया है, तो इसमें से मुझे कुणाल के हिंदी का ही टोटल चाहिए। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे दो कंडीशंस है, तो दो कंडीशंस है, इसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है सम IFS का। तो मैथ एंड ट्रिक में जाएंगे, यहाँ पे सम IFS दैट इज सम इफ्स नाम का फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे पहले लेना है सम रेंज। सम रेंज में पहले जो वैल्यूज़ का आपको टोटल चाहिए, यानी पहले आपको सारी वैल्यूज़ लेनी है सम रेंज में। बाद में क्राइटेरिया रेंज 1, यानी मेरा क्या क्राइटेरिया है, तो स्टूडेंट के नाम का जो मेरा क्राइटेरिया है मैं वो क्राइटेरिया लेता हूँ। फिर क्राइटेरिया 1 में लेंगे कुणाल, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज 1 में मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिए थे, तो क्राइटेरिया 1 में मैं स्टूडेंट का नाम ही लूँगा। देन मेरा क्राइटेरिया 2, तो माय क्राइटेरिया 2 इज़ माय सब्जेक्ट्स, तो मैं सब्जेक्ट्स का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और मेरा जो क्राइटेरिया 2 है वो मेरा सब्जेक्ट है। अब इसको ओके करोगे तो यहाँ देखेंगे आप कि कुणाल के हिंदी का टोटल यहाँ पे आ चुका है। सेम फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ललित के इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स का टोटल चाहिए, तो सेम फॉर्मूला मैथ एंड ट्रिक में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे सम IFS दैट इज इफ्स, क्योंकि दो कंडीशंस है। पहले लेना है सम रेंज, तो सम रेंज में सारे मार्क्स लेने हैं मुझे। उसके बाद लेंगे क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरे सारे सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स के नाम लिए, तो ये मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 आ गया। ओके, क्राइटेरिया रेंज 1 लेंगे, उसके अंदर ये मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 लिया, यहाँ पे गलती से ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, उसको कम करो थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 1 में मेरा जो है स्टूडेंट है ललित। देन क्राइटेरिया 2 में ये मैं सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। ओके, और उसके बाद क्राइटेरिया 2 में यहाँ पे ये मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट्स। ओके करोगे तो यहाँ पे ललित के इंग्लिश का टोटल यहाँ पे आ गया है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम लोग ने सीखा कि जो मैथ एंड ट्रिक्स के जो फार्मूलाज है उसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे ABS, फैक्ट, अरेबिक, इवन, ऑड, फैक्ट डबल, मोड, क्वेश्चन, पावर, सम, IFS, सम इफ, ये सारे फार्मूलाज हम लोग ने कैसे यूज़ करते हुए यहाँ पे सीखा। आई होप ये वीडियोज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक करके मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।